अश्विनी, अश्विनी, रोहित, विशाल, विभूति, महेश, अस्मित, आशुतोष, नवीन, विशाल, सौरभ, विप्रिय। मेरे प्यारे, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेशन में। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ नई और बेहतर चीजें सीखने की तरफ चलते हैं। आज हम जो सीखने जा रहे हैं मेरे प्यारे, हो सकता है क्लास बड़ी चीज है, बट मेक श्योर दैट वी विल मेक इट कंप्लीट। आज हम सक्सेसिव सीखेंगे। मैंने शुरुआत की क्लास में सक्सेसिव समझाया, फिर बताया कि सक्सेसिव दो तरीके से, पहले सक्सेसिव क्या होता है समझाया, बताया सक्सेसिव डिक्रीज भी हो सकता है और सक्सेसिव इंक्रीज भी हो सकता है। अगर सक्सेसिव इंक्रीज हुआ है तो चैप्टर बढ़ जाता है, कंपोनेंट कहते हैं, और सक्सेसिव डिक्रीज हुआ है तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट कहते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट के नाम से जानते हैं। मैंने कहा था मान लीजिए x% और y% दो रेट से डिक्रीज हो वैल्यू, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो हो जाएगा वो मैंने आपको वहीं बताया कि x + y माइनस x by 100% हो जाएगा। हाँ जी, कब? जब आप सक्सेसिव डिक्रीज कर रहे हैं। हाँ जी, लेकिन अगर मेरे सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है तो वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट की फाइनल रेट जो निकलती है वो x + y प्लस x * y by 100% निकलती है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है तो माइनस x y होता है, वहां इंक्रीज हो रहा है तो प्लस x y। अब मेरे जो हमारी कहानी ये है कि हमें सवाल पढ़ने आगे कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर 3 समय बांट दूंगा तो सबसे पहला हिस्सा होगा सक्सेसिव में ही, वो वाली ट्रिक्स 10 से 11 10 से 11 10 से 11 10 से 11 वाला कहानी होती है। एक हो गई। दूसरा फिर मैंने 3 मेथड बताया, तो तीसरा मेरे जो मैं सक्सेसिव सिखाने लगा फार्मूले से, और चौथा हो गया पास्कल। ये 4 नियम है किसी क्वेश्चन को ब्रेक करने के। धीरे धीरे हमारी और आपकी समझ तैयार होगी कि हमें किस सेक्शन में कौन सा फंडा इस्तेमाल करना है। सक्सेसिव कहां लगाना है, प्री मेथड का बच्चा है, पास्कल का बच्ची है। मेरे बच्चे सवाल किया ना, लेकिन 5 करोड़ बच्चे लेकर आपके भारत में एग्जाम की, और आपको में से कुछ 1000 में कुछ यानी जिसका आपको सिलेक्शन लेना है, आप बनना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, तो मेरे थोड़ी थोड़ी चीजें आपको करनी होगी। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि हर चीज को बहुत डिटेल में बढ़िया से प्रैक्टिस करके आपको सिखाऊं। लेकिन ये भी मानिएगा कि अब जो हम दो चीजें कर रहे हैं, पहला सक्सेसिव और दूसरा पास्कल सीखेंगे, ये जरूरी नहीं है कि आपको हर बात समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश पूरी रहेगी ईमानदारी से कि आपको समझ पाए। तो जिन बच्चों का बेसिक बहुत जल्दी से समझेंगे। अब मेरे दोस्तों मैं आपसे सवाल कहता हूं, क्या ये प्रिंसिपल जो है वो है मान लीजिए 2000 का रेट जो है, जिसे हम दर कहते हैं, रेट परसेंट कहते हैं, वो है मेरे बच्चे पहले साल की रेट है 3%, दूसरे साल की रेट है 7%। आप मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए क्या होगा 2 साल का। तो आप सक्सेसिव में करते थे, इसकी फ्रैक्शन बनाओ, ये होगी 3/100, इसकी फ्रैक्शन बनाओ, ये होगी 7/100। फिर ये करते थे कि 100 से कोई धन 103 हो जाएगा, 100 से कोई धन 107 हो जाएगा, सब इन्हें गुणा करते हैं। सच सच बात ये कि गुणा करने में पसीने छूट जाते हैं, लेंदी पोर्शन हो जाता है। तो पेपर में कैसे करें? तो मेरे बच्चों अब वही चीज हम सीखने जा रहे हैं। जब भी रेट जो है ना, देखिए अगर रेट की फ्रैक्शन बहुत सिंपल बन जाता है तो मैं 3 मेथड सबसे पहले वाला है। अगर रेट ऐसी आ जाए जिसकी फ्रैक्शन आसान ना हो तो वहां जो मैं तरीका सिखाऊंगा उसको सही है। जैसे अगर रेट x% और y% 2 साल की, 2 क्वार्टर 2 हाफ है, तो फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट होगी x + y प्लस x by 100%। और मेरे जो सिंपल इंटरेस्ट की रेट है वो बैठेगी x + y परसेंट। क्योंकि साधारण ब्याज में या फिर माइनस इंटरेस्ट लगना इसी से रेट होगी। और अगर मेरे को CA का डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा x * y by 100%। क्योंकि ये सिंपल होता है, ये पूरा कंपाउंड होता है, ये डिफरेंस आता है, समझे? अब मुझे सवाल निकालना है, मुझे पता है पहले साल की रेट क्या है 3%, दूसरे साल की रेट क्या है 7%, तो CA निकालना है, CA का फॉर्मूला x + y प्लस x * y by 100 10 जमा 0.21 तो आंसर आएगा 10.2%। यानी फाइनल रेट कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगी 10.2%। मेरे जो अगर मैं आपको ये कह रहा हूं फाइनल रेट कंपाउंड इंटरेस्ट मान लो 10% बन गया, 11% कुछ बन गया, इसका मतलब ये है भैया अगर प्रिंसिपल 100 है, अगर प्रिंसिपल 100 है तो उस ड्यूरेशन के लिए टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 11 बनेगा। अगर प्रिंसिपल 100 है तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बनेगा? यहां रेट 100 रुपए या 10.2%, तो भैया प्रिंसिपल रेट इंटरेस्ट आता है, प्रिंसिपल कितना 2000 रेट कितना 10.2%। परसेंट की मतलब 250 डेसिमल का 2 3 0 से 3 जो काटा गुना 2 2 2 4 0 2 तो 204.20 रुपए में से आंसर। ये होगा मेरे बच्चों मेरा फाइनल रेट कंपाउंड इंटरेस्ट, मेरा फाइनल रेट कंपाउंड इंटरेस्ट, ये होगा मेरे बच्चों मेरा फाइनल रेट कंपाउंड इंटरेस्ट 204.20 204.20 मेरा फाइनल रेट कंपाउंड इंटरेस्ट। हां जी, अब ये मेरा आंसर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं इसी स्पीड दिलाना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि इस तरह से आपको सवाल करना पड़ेगा, स्पीड में आपकी चीजें कैसे स्पीड में आइए। जैसे मान लीजिए पहले साल की रेट है, दूसरी की 2, तो फाइनल रेट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? तो आप कहेंगे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 जमा 1 गुना 2 100 तो 1 2 3 और ये आएगा 0.02 तो 2 पे कितना है तो आंसर है 3.02%। भाई 1% 2% सोल्व करोगे तो 1 2 3.02% बनेगा। बाप रे, अब आप सबने एक ही काम करना है, कोई फालतू कमेंट नहीं, अदरवाइज करूंगा, सिर्फ एक काम करना है, क्या जो मैं बोल रहा हूं फटाफट आंसर देते हैं, स्पीड से नहीं। तो चलिए पहला आपने आंसर दिया 3.02%, सेकंड आंसर बताइए। चलिए सेकंड में ही बताता हूं, 2 और 3 कितना है? तो 2 जमा 3 5 और 2 गुना 3 6 बटे 1.06। द मोर यू विल स्पीक द मोर यू विल लर्न, इफ यू वांट टू लर्न यू हैव टू कमेंट मी बाय दिस। सब वैसे स्लो है, मैं बोल ही दे रहा हूं, थर्ड वैल्यू आइए मैं बोल बहुत जबरदस्त पारूं 3% 4 लेंगे तो 3 और 4 7 और 3 4 पूरी स्पीड में 4 लेंगे तो 4 5 9 4 20 दे दिया ये 5 4 5 11 और 5 30 6 7 4 7 13 और 6 7 42 10 8 10 8 18 और 10 80। अब 11 12 देखिए इसका शॉर्टकट नहीं, पहले डिटेल समझाता हूं। तो x + y प्लस x * y, हां जी सर ये तो बात नहीं, x + y प्लस x * y 100 तो 11 12 27 लेकिन यहां जो नहीं किया 132 तो 27 तो कहानी 132 बोलेंगे 1.32 2 3 3 और 4 2 तो आंसर 24.3। ये मेरे जो आंसर 24.3%। हां मेरे जो अब आते हैं नोट यहाँ पे, नोट क्या होगा 22। अभी पहले करोगे x + y तो नोट 22 फिर करोगे x * y तो यानी 117 तो 1.17 तो जोड़ दिया 23.17। अगर आप आंसर दे पा रहे हैं तो आप 5 करोड़ की भीड़ से बहुत ऊपर हजारों में हैं अगर आप आंसर दे रहे हैं। अब मुझे 11 19 आंसर दीजिए, जब तक जवाब नहीं देंगे मैं बात नहीं करूंगा। देखिए 11 19 जोड़ने के लिए 30, 11 19 जोड़ने से कितना है 30, आंसर बताओ सही। 11 19 कितना 30 और 11 19 कितना आंसर तो सर ये 1 9 और 1 10 1 तो 209 आएगा। देखो x आएगा प्लस y आएगा प्लस y आएगा तो जाएगा 11 19 30 और 2.0 अलग से तो 32.0 32.0 ये आंसर एक्यूरेट 32.0। अब ये 20 और 12 जवाब दीजिए। अब 20 किस पे तेरे नाम कहानी लिख दूं के तेरे भाई 20 जोड़ेंगे 41 आएगा, ठीक है। और 20 में किससे होगा 420 तो फार्मूला लेंगे x + y फिर x * y तो मेरे 420 में 4.2 तो होगा 41 41 और 4.2 उत्तर आएगा 45.2 45.2%। अब ये 12 15 12 15 के लिए 12 15 का 27 बिल्कुल ठीक है। और 12 15 का 180 तो 128 तो भाई 8 7 8 28.8 कहानी लिख दूं के तेरे नाम जवानी लिख दूं। अब ये 20 25 25 50 500 हो गया यानी 5 25 20 45 50 थोड़ा फास्ट पहले गुना करो 30 के 180 1.8 30 36 और 1.8 करेंगे 37.8। देखिए अगर आप प्रैक्टिस कर ले और आप स्पीड बने तो आप समझ सकते हैं दुनिया में नहीं मिलेगा। चलिए भैया ध्यान दीजिए निकालते हैं 1 और 2 सोल्व करूंगा 1 और 2 3 10 जीरो पर कर रहा हूं यहां ये 1 और 5 6.05%। अब ये 2 3 5.06%। यहां ये 12 5 17 थोड़ा स्पीड बढ़ेगा 17.6%। 4 3 7.12%। 3 5 8.15%। 2 और 9 11.18%। 12 और 20 लेकिन पहले देखो 12 कितना था 96 तो 20.9% दिख रहा है सबको। हां जी अब ये 13 130 13 23 24.30 बहुत सुंदर। यहां 11 121 11 22 23.2%। स्पीड ठीक है बच्चों 9 12 में 112 9 21 22.08%। अब आगे 13 10 23 23 24.30 0%। अब ये 12 15 27 12 26 28.8 ये मेरा आंसर मेरी बात समझ परफेक्ट। अब कहानी थोड़ी सी और घुमाते हैं और आपके बेहतरीन को करते हैं क्या कि अगर मेरे दोस्त पहले साल की रेट है दूसरे साल की रेट है यानी दोनों ही सालों की रेट सेम हो, जैसे मान लो मैंने लिया 1% तो 1 1 2 1 1 1 तो 1 2 तो आएगा 2.0% बिल्कुल ठीक है। 2 है तो 2 4.04%। 3 है तो 3 और 3 6.09%। तरीका भी स्पीड बनानी 4 4 8.16%। 5 5 5 10.25%। 6 6 12.36%। 7 भैया 7 7 14.49%। 11 मेरे बच्चे 11 11 21 11 22 11 21 23.2% और मेरे बच्चे 12 22 24 25.4%। 13 मेरे बच्चे 13 27 27.69%।
ये मेरे मेरा सवाल अब कुल मिलाकर कहानी ये है कि इन चीजों पे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि हल से सवाल पूछे जाने हैं। ओके पहला सवाल कहता है प्रिंसिपल 2000 रेट 10% टाइम 2 साल सीखते हैं तो आपने क्या करना है आप इनका सीआई का फंडा होता है क्या सर x + y + x y मोर सर x की वैल्यू क्या है 10 y की वैल्यू क्या है 10 जमा 10 नहीं 100 तो सीआई की वैल्यू 21%। तो जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उसका 21% जान से निकालना 500 420 तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मेरा 420 तो मेरे तो रेट 3% टाइम 2 साल ये बनाना तो 2 90 1000 3% का करेंगे x + y तो 3 जमा 3 + x * y तो 6.09% तो ये 6.09% बटे 100 डेसिमल टाइम 3 जीरो से 3 जीरो का आंसर है 60.9 आंसर को मेरे 60 पॉइंट हां जी आइए बताओ भाई टाइम नहीं लगना किचन चलाना वाला देखिए भाई वॉल्यूम बढ़ा हुआ है आओ भाई रेट 11% तो 11% तो 11 जमा 11 जमा 11 x + y + x y 100% तो हो जाएगा 22.2% तो जो भी मेरे बोल रहे हैं उसका 23.2% का परसेंट डालने के लिए डेसिमल टाइम तो और 2 जीरो 17 जमा 17 हासिल 1 17 34 हासिल 3 17 51 और 3 54 हासिल 5 17 34 45 तो ये 394.5 बताओ भैया कितने बच्चे समझ गए इस बात का कमेंट करो व्हाट टाइम पहले वाले मैथड से बना सकते हैं अभी इसी मैथड से सीखने की कोशिश करो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि किस जगह कौन सा मैथड अप्लाई कर सकते हैं आइए बच्चे हम ये समझना है कि भैया रेट 17% तो सीए का बनेगा 17 34 और 17 होता है 280 तो ये रेट बनेगा 36.8 तो जो भी मूलधन होगा 36.8% बनेगा भाई क्या बनेगा इंटरेस्ट और ये है 36.8 तो मेरे 2 डेसिमल लगाओ 2 जीरो 1 डेसिमल हटाओ 1 जीरो छोटी बात है इससे है तो मूलधन है मेरे कितना 1 आइए बच्चे प्रिंसिपल देखा 25 रेट 19% सीए क्या होगा सर महीने में 19 38 और 19 का होगा 361 तो महीने में 41.4% हां सर सही है जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उसका 41.4% आंसर होगा अब बहुत सारे वीडियो साथ डेसिमल ट्रैक करना नहीं जानते मैं कहूंगा डेसिमल को बहुत ज्यादा चढ़ाऊंगा अभी तो सॉल्व करो भाई 2 जीरो क्योंकि मैं ऑप्शन दूंगा तो सब 2 जीरो से 25 तो 4 काटेंगे 4 4 बना देंगे 4 बना देंगे 0 और 4 8 बना देंगे 40 का आंसर हां जी भाई मेरे नियम जो रेट 11% की क्या फाइनल करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपको सर कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा 21% 11 22 और 11 21 तो 23.2 मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल ठीक है आप सब जानते हो क्या कहानी कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है परसेंटेज में बिल्कुल तो अगर प्रिंसिपल अपने आप में 100% है तो मेरे जो अमाउंट होगा क्या होता है सर अमाउंट जो होता है उसमें प्रिंसिपल के सामने होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और अगर परसेंटेज लिखा है और मैं प्रिंसिपल को 100% मालूम है तो अमाउंट क्या हुई 23.2 हां जी अमाउंट 23.2 यानी 123.2% फिर से समझाओ मैं कहूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट 23.2 हां कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है प्रिंसिपल 100% अमाउंट होगा 23.2 अब मेरे दोस्तों सबसे पहले काम ये करेगा कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो रेशियो निकाल परसेंटेज है और सर डेसिमल में शायद आपको समझ होगा डेसिमल हटाना तो 100 सीधा तो 100 सीधा तो 100 सीधा हटाना तो डेसिमल हट जाएगा है ना तो रेशियो आ जाएगा 10,000 से 1 12,321 इसका मतलब प्रिंसिपल 10,000 यूनिट है तो अमाउंट होगा 12,321 बिल्कुल लेकिन प्रिंसिपल देख रखा है 750 तो अमाउंट कितना होगा आप ऐसे करते हैं 10,000 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 750 तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 750 बटे 10,000 हां जी तो भैया हमें वैल्यू चाहिए 1 2 3 2 1 बिल्कुल अब देखो 0 से 0 का 25 काटेंगे 25 के 25 140 है अब 3 से गुणा करो 3 से गुणा ही करोगे आप तो 3 3 3 नीचे 3 9 3 नीचे 3 बिल्कुल और नीचे 40 40 4 बना सकते हैं डेसिमल करना चाहिए 4 से बात 4 36 4 8 4 16 4 9 0 4 7 28 4 ये तो आंसर है मेरा और मेरा 10 नीचे लिखा हुआ है 1 डेसिमल हो जाएगा मेरा आंसर होगा 924.07 ये छोटी-छोटी बातें समझिए मैं क्लास के बाद में कहता हूं ये केवल बच्चों के लिए जिनको टॉप 10 रैंक चाहिए टॉप 100 रैंक चाहिए मैं तो उनके लिए तो वो ही तैयार हैं बाकी बच्चे नहीं समझ पा रहे वो गाली मार के पीछे सके मेरे बच्चे 7% से रेट करेंगे 7 7 14.4 यानी 14.4 होंगे हम देखेंगे प्रिंसिपल अगर 100% है तो अमाउंट होता है मेरे 114.4 अब रेशियो निकालना परसेंट परसेंट का डेसिमल को 7 करोगे तो 2 जीरो आएगी आप यहां क्या तरीका है अब 10,000 यूनिट एक्चुअली प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है 3,000 को 1 यूनिट की वैल्यू इसमें 10,000 तो भैया 1 1 4 4 9 की वैल्यू देखिए 3 जीरो 3 जीरो 3 से मारेंगे 3 27 3 चौक 12 2 14 3 चौक 12 13 3 3 और 4 3 3 बड़ी जीरो तो 3437.7 ये वाली वैल्यू अमाउंट या कैसे करेंगे अब आते हैं सीआई साइड तो मेरे मैंने आपको कहा था कि सीआई होगा x + y + x y 100% सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है x + y % तो सीआई माइनस एसआई क्या होगा x y 100% तो मेरे सवाल में टी आई माइनस एसआई पूछा है तो x * y तो रेट 6 × 36 मतलब 0.34% तो सीआई साइड का 0.36% तो प्रिंसिपल का 0.34% डेसिमल टाइम 2 जीरो डेसिमल टाइम 1 जीरो 1 जीरो से 36 काटेंगे 36 और तो मेरा जो मूलधन जो आएगा वो आएगा कैलकुलेट करके 3000 समझे नहीं समझे पक्का आइए मेरे रेट 3% सीआई साइड का 3 × 3 यानी 0.09% आप यहाँ ये मोटी बात ऐसे समझ लिया 0.09% का मतलब नहीं यानी प्रिंसिपल सो है तो डिफरेंस आएगा सीआई का 0.09 और मैं पहले बड़े बच्चों की बात कर रहे हैं जबकि मेरा 2.7 तो भैया ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0.09 रिप्रेजेंट कर रहा है 0.09 यूनिट इसको बता इक्वल उसको वैल्यू अब देखिए भैया जो समझदार जानते हैं 2 जीरो लगाओगे 1 जीरो रहेगा केवल 9 की 27 आंसर आ जाएगा नाराज ना हो कैलकुलेशन कर लेना भैया 6% है तो 6 37 यानी 0.3 तो 0.3 बटे 100 परसेंट का यानी प्रिंसिपल सो है डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है 0.3 तो 0.3 के इसको बता इक्वल 7.5 है बटे 0.3 तो उसको वैल्यू अब आप होगी जिसमें मामला सेट डेसिमल सेंस नहीं बैठा बिल्कुल बैठा भाई तो कैलकुलेशन बोल रहा है आप कैसे करेंगे देखो भाई हां 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 7.5 चढ़ाना पड़ रहा है 936 9 से काटेंगे 72 936 4 काटेंगे 21 आंसर ये मेरे 4 करेंगे ठीक है मैं बताऊं प्रिंसिपल 4000 टाइम में दूसरा 8% तो 8% तो सीआई से क्या 8 9 0.64% और वो रिप्रेजेंट करना है तो प्रिंसिपल 4000 4000 का 0.64% निकालना है बाबू परसेंट नहीं बड़ा 100 डेसिमल का 2 जीरो अब 3 जीरो से 3 जीरो 4 16 25 500 का 25 ऑप्शन 3 मिल जाएगा और ये बच्चे तो x + y + x y 100% हमसे क्या पूछा सीआई साइड तो 3 × 2 x / y 100 3 × 2 6 0.06% तो जो भी मेरा प्रिंसिपल है उसका 0.06% वैल्यू आंसर होगा आपने बिल्कुल सही बात है कैलकुलेट करेंगे मेरा जो आंसर देखिए भाई प्रिंसिपल एक 2.3% बताओ अब इसमें क्या 2 के 6 हुआ प्रिंसिपल का सीधा यार 0 2 के 6 2 3 5 5.06% निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा चाहिए नहीं सवाल में दम नहीं सवाल में बाबू वैसे करेंगे भैया होमवर्क नहीं है मैं करा दे रहा हूं देखिए भाई आसान है कैसे 4 की 12 तो सीआई साइड का डिफरेंस होगा 0.12% तो 0.12 की वैल्यू है तो उसकी वैल्यू तो 12 में 108 तो 9000 आंसर क्लियर है बच्चे हां जी अमाउंट भी पूछा क्वेश्चन बार बनाया करना सीख लेना अमाउंट निकालना कौन सा जैसे सीआई आ गया तो अमाउंट निकल जाएगा बता देखो कैसे भाई 2% है तो सीआई साइड का डिफरेंस आएगा 0.04 ये आ गया मेरे सीआई साइड डिफरेंस कैलकुलेशन पास हो सीआई क्या आ जाएगा भाई 2 और 4.04% अमाउंट क्या आ जाएगा मेरे 100% प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 104.04% आपने समझा गया अब मैं आपसे जानना चाहूं देखा क्या तो हमें देखा सीआई साइड डिफरेंस वो आप रिवाइज करना 0.04% बना आपसे पूछा कैसे अमाउंट क्या हुआ 104.04 बना इसका रेशियो भाई कैसे रेशियो परसेंटेज वैल्यू 4 से बढ़ाओगे तो डेसिमल से 4 से भागने 4 से 4 8 4 24 0 4 24 हो गया इसका मतलब ये 1 यूनिट सीआई साइड डिफरेंस होगा तो अमाउंट होगा 26 जबकि 1 यूनिट ये 16 1 यूनिट 16 16 में इसको 16 में इसको 16 16 16 के 96 16 32 45 अमाउंट होगा 41 916 भाई
अच्छा ये 16 96 16 32 41 44 तो है ना यार, छोटी छोटी गलना है कर लो भाई। अब जैसे इसमें अमाउंट बताओ तो मेरे सीआईएस निकालो, तो आप सीआईएस का डिफरेंस बैठेगा 5.05%। मैं कहूंगा कंपाउंड बताना तो आपको 5.605%, तो सर अमाउंट बताना तो सर अमाउंट क्या हो जाएगा 100% में जोड़ 106.05%। अब कैलकुलेशन में परसेंटेज परसेंटेज का और सर डेसिमल से डेसिमल ला दो। अबे मान जा भाई। अब सर क्या करना, काटिंग पॉइंट चला दो, 5 का 5 है 5 की 15 है 5 10 5 का 5 5 10 5 5 यानी सीआईएस का डिफरेंस 1 मिनट है तो अमाउंट हो जाएगा, मतलब ये 1 मिनट नहीं है, डेढ़ है, तो इसका डिवाइड करना। अब बाबू डिवाइड करना है 15 सीधा करना है 15 15 30 31 15 18 15 30 और 31 और 3181.5 है ना 3181.5 आंसर। जल्दी से कमेंट करो भाई, ये भाई कुछ कर लेना अमाउंट बराबर कर लो यार। चलो ये काम क्या होता है बताओ यार, ये सब ये तरीका कब यूज करना है, ये तब यूज करना है जब वेट छोटी हो। ऐसी वीडियो जिनकी फ्रैक्शन आपको याद नहीं हो, जैसे 12 आपको याद नहीं, 12 बड़ी बनेगी तो यहाँ सीआईएस का डिफरेंस 12 गुना 15 का होता है 180 तो 1.8%, तो जो भी आपका प्रिंसिपल आएगा उसका 1.8% भाई सीआईएस का डिफरेंस रखा होगा। अगर 12 x into 12 180 1.8%, मैं को सीआई कितना हो गया तो 12 27 28.8%, तो सर अमाउंट क्या होगा, सर अमाउंट हो जाएगा 128.8%। अब ये हटा दो, इसे हटा दो। अब मेरे पे देखो देखो 8 2 10 और 9 से कटना 9 9 9 3 3 36 2 यानी कितने 8 16 18 नहीं करेगा 9 से करेगा 2 से करेगा 2 में 18 और 2 से करेगा 12 2 12 2 यानी मेरे सीआईएस का डिफरेंस 9 यूनिट है तो अमाउंट होगा 9 यूनिट है 144। अब आप जानते हैं 9 यूनिट 144 तो 16 में होगा 144 तो 1 यूनिट की वैल्यू 16 लेकिन डेसिमल था 1.46 तो ये इसका भी 1.46 करना होगा तो 16 को 64 16 को 70 हासिल 7 96 और 7 और 103 तो आंसर आएगा 1030.4 1030.4 मेरे जो आपका हो जाएगा अमाउंट। ये मेरे क्या करेंगे बहुत सारे सवाल दे रहा हूं लगातार, इनका काम आपका यही है। जैसे ये वाला सवाल है प्रिंसिपल देखा है अमाउंट पूछा है, इसलिए निकाल दो भाई 12 और 8 लेके चलेंगे तो 12 और 8 कितना होगा 20 12 के 96 तो 20.9%। अब आप ये जानते हो प्रिंसिपल जो होगा वो अगर 100% है तो अमाउंट जो होगा 120.9% होगा। तो परसेंटेज में लेकर नहीं सीखा, ये 7.5 कितना होगा तो मुश्किल नहीं है, थोड़ा काम करना पड़ेगा, लेकिन समझने में दिक्कत हो रही है वो इन्हीं वीडियो को बाद में देखना और धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। ये भैया करेंगे, ये आपका होमवर्क है बाबू, सभी सॉल्व करते हैं। बताइए क्या रेट 5% 7%, अगर 5 7 तो सीआईएस का डिफरेंस 5 7 35 35 यानी 0.35%। प्रिंसिपल आपको दिया है 2000 तो इसका 0.35% निकल जाएगा, बस लेंगे डेसिमल का 2 3 रुपए 35 70 10 रुपए का आंसर आएगा भाई साहब। ऑप्शन ए जो राइट आंसर। हां ना बच्चे आइए अब आइए देखिए हम एक बात जानते हैं कि सीआईएस का डिफरेंस होता है वो कुछ ही नहीं होता सर, उसमें एक काम करना होता है x * y by 100%। लेकिन समस्या क्या है कि इस बार आपको टाइम 2 साल नहीं रखा बल्कि 1 साल 3 महीने, तो आपने जैसे करा वैसे ही काम करना है, हिलना नहीं एक कदम भी। पहले साल की रेट रहेगी 8%, दूसरा साल होता है उसकी रेट आती है लेकिन दूसरे साल के 12 महीने की रेट होगी 8%, लेकिन हमें 3 महीने की 3 8 24 12 देंगे 2%। अब आइए तो मेरे बच्चे पहले साल की रेट 8 और दूसरे साल की 3 महीने की रेट 2 बड़े साहब तो आंसर है 0.1%। हां जी अब मेरे मूल्य क्या है 2000 सीआईएस का डिफरेंस 0.1%, डेसिमल टाइम 2 0 3 0 3 0 32 3.2 तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर भैया मेरे जो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। हां जी अब यहाँ देखिए तो पहले साल की रेट आपने 10%, लेकिन अगले साल में 6 महीने तो 10% रेट पूरे 12 साल क्या कुछ 6 महीने चलिए 12 5%, ये रेट 5%। हमें क्या चाहिए सीआईएस का डिफरेंस तो फंडा लगेगा x * y by 100%, ये आएगा 0.5%। हां जी अब प्रिंसिपल हमको निकालना है तो प्रिंसिपल का 0.5% जो वैल्यू है वो बराबर है 12 सो करेंगे आंसर प्रिंसिपल। ये भाई होमवर्क करेंगे, ये भी आराम से करेंगे कोई दिक्कत नहीं, ये भी सेम चीज है। चलो ये बताता हूं सीआई रखा है, अगर सीआई रखा है रेट 6% तो पहले साल तो रेट आपकी 6% रहेगी, अगले साल में क्या होगा 6 महीने तो रेट लगेगी 3% और सीआई का फॉर्मूला क्या होगा x + y plus x * y by 100 ये आएगा 9.18%। ओके अब आपके प्रिंसिपल का 9.18% वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 4.90 कर लो भाई, सो प्रिंसिपल आ जाएगा। कंप्यूटर हाई हो गया 18 से काटोगे 18 5 आएगा आंसर आ जाएगा कितना 50,000 50 लाख। ये भी कर लेना इजी, ये भी करोगे देख इसको समझा देता हूं। देखो पहले साल की रेट क्या है 5%, दूसरा साल पूरा होता है 5 लेते लेकिन 5% रेट होती पूरे 373 दिन की 365 दिन की एक साल में 365 दिन होता है, लेकिन हमें चाहिए दूसरे साल में केवल 3 दिन की, तो 73 से काटेंगे 5 से 5 काटेंगे 1% तो रेट 1%। तो फाइनल सीआई की रेट क्या है 5 जमा 1 जमा 5 गुना 1 बटे 6.05%। तो ये प्रिंसिपल क्या है 2000 इसका 6.05% तो आंसर है 121। क्या मेरी बात समझ में यानी 73 दिन खत्म 73 दिन के हिसाब से ज्यादा कम नहीं हो तो सब इसी तरह से चलता है सिंक करके सेम उसी तरीके से एक बहुत सारे सवाल सेम उसी तरीके से होंगे सेम वही फंडा। अब देखिए यहाँ क्या होगा भाई कह रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली अर्धवार्षिक अर्धवार्षिक रूप से होगा तो मेरे नमूने बोल रहा हूं अर्धवार्षिक हो रहा है तो जैसे करते सेम वैसे अर्धवार्षिक में रेट हो जाएगी आपकी 7% पर हाफ ईयर और टाइम 1 साल तक टाइम हो 2 हाफ ईयर। अब जो किया ना वैसे ही करो तो सीआईएस का फॉर्मूला क्या होगा x * y तो पहले हाफ ईयर की रेट 7 दूसरे हाफ ईयर की रेट 7 यानी 0.4%। तो जो भी रेट प्रिंसिपल होगा 0.4% ये वैल्यू 7.5 डेसिमल डेसिमल अब मेरे 15 25 100 35 50 50 कट जाएगा ये 7 2 9 5 ठीक है तो मेरे प्रिंसिपल जो आएगा वो आएगा 1715 गुना 100 बटे 49। अब इसकी कैलकुलेशन मैंने क्या रेट हाफ ईयर टाइम हाफ ईयर अब मुझे सवाल में सीआईएस का डिफरेंस 7.1 मैंने उसको मैंने उसमें रख दिया। अगर मुझे सीआईएस बताओ तो मेरे पूरी रेट मुझे सीआईएस का डिफरेंस तो पहले हाफ ईयर में रेट दूसरे में 0.4 अब धीरे धीरे 7 से काटें 7 2 14 कितना 3 7 28 3 7 35 7 जगह 7 1 7 35 तो आंसर है 35 यानी मूलधन 35 समझे कुछ अलग नहीं चीजें सब कुछ वही है सेम वही हाफ ईयर। अब यहाँ क्या करेंगे बच्चे क्या कंपाउंडेड एवरी 9 मंथ कि भैया हम हर 9 महीने में कैलकुलेट करेंगे तो देखो रेट जो है 12% ये है मेरे पूरे 12 महीने मुझे रेट 9 महीने तो रेट आ जाएगी 9% रेट आ जाएगी 9% और एक साल 6 महीने में कितने महीने हो गए 12 18 महीने। अब 9 महीने के साथ 18 महीने को काटोगे तो 2 मतलब 2 साइकिल हो गया आपके यानी 9 महीने के 2 साइकिल आप 2 साल लिखो 2 क्वार्टर लिखो जो मर्जी लिखो ये समझ लेना 2 साइकिल हो गया। अब मुझे पता है फार्मूला x + y plus x * y by 100 तो 9 18.8% अब प्रिंसिपल क्या है 18.8% और ये जो वैल्यू है हमको निकालनी देखो डेसिमल टाइम 2 0 2 0 15 से 15 15 120 120 120 12 120 22 32 आंसर दिखा 15 28 आंसर आ जाएगा 282.5 मेरे जो आंसर है 282.5 हां जी बहुत आसान सिंपल आप समझ सकते हैं। अब यहाँ क्या कहते हैं कि 8 महीने के साथ चलो 24% रेट 12 महीने की हमें चाहिए 8 महीने की 12 में 24 रेट आ जाएगी 16% और टाइम आ जाएगा 2 साइकिल क्योंकि 8 महीने में 2 साइकिल। अब यहाँ 5 महीने में करना है तो भी सेम तरीका यहाँ पे 4 महीने में करना है सेम इस्तेमाल करना है क्लियर चलो करते हैं इसको लिखते हैं देखो 8 महीने के साथ बढ़ेंगे तो 1 साल में 12 महीने और 16 महीने 16 बार से बढ़ेंगे तो 2 साइकिल तो यहाँ हो गए और 9% रेट पे 12 महीने हमें चाहिए 8 महीने की 9 के बाद 6% रेट आ जाएगी तो 6% होगी मेरे रेट टाइम में 2 साइकिल सीआईएस का डिफरेंस होगा 6 36 0.3% होगा आंसर 0.3% होगा मेरे सीआईएस का डिफरेंस आपको ठीक है फिर से समझाता हूं मेरे कंपाउंड तो हम करना है लेकिन हर 8 महीने में कंपाउंड करना है टाइम में 1 साल 4 महीने 12 महीने तो इसमें 4 महीने 16 घंटे 2 साइकिल ठीक है अब 6% को ब्रेक करते हैं
अब मुझे चाहिए सर, मुझे चाहिए अमाउंट, तो सीआई क्या होगा 6% सर, तो ये 12.3%। अब मेरे बात तो सीआई का डिफरेंस है वो है 0.36% और अमाउंट जो है वो 112.3%, प्रिंसिपल में आप 100%। अब मेरे मुझे निकाल लेना होगा रेशियो, डेसिमल किसी भी अरे आपको कर भाई ये नहीं, और डेसिमल यहाँ से अब हमें सिंपलीफाई करना है, 4 3 9 2 4 4 से 4 36 और 4 से 4 8 4 32, ठीक है, और 4 36 ये है भाई। अब 9 यूनिट रिप्रेजेंट करा सीआई का 47, तो 9 5 9 63 और ये कितना 9 हो गया 9 यानी 0.72 0.72, तो इसको मेरे में करना होगा 0.7, तो ये आएगा हमारा अमाउंट। अब बताइए 2800 को 0.72 से कैसे बनाते हैं, 2800 को सबसे पहले 0.7 से बनाना है, 7 2 से बनाना है, यही बच्चे अब इसका गुना कैसे किया है। देखिए हमने क्या किया, सीआई का डिफरेंस निकाला, उसे लेकर आ लिया, अमाउंट निकालना है, उसका रेशियो निकाल लिया। अब हमें सीधा सीधा वैल्यू गुना कैसे किया है, देखिए ऑप्शन देखेंगे तो डिस्टेंस भी करेंगे और चीजें यहाँ करेंगे। भाई ये बताओ इसका 0.1% क्या होगा, 0.1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप 0.1 वैल्यू हो जाएगी 280.9, 280.9 मैं हिसाब से कहूंगा 0.01 क्या होगा, तो आपको कैसे लगेगा 28.0, कौन सी बड़ी बात है। अब मुझे 0.1 की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे 0.7 की वैल्यू, तो 7 से गुना करेंगे 7 7 और 56 7 14 और 5 19, ठीक है। और 0.1 की वैल्यू ये है मुझे यहाँ चाहिए, देखो इसमें लिखा 0.70 और 0.02, तो 0 कैंसिल कर देंगे, 2 56 9 18 56 पे देगा। अब जोड़ेंगे भाई 8 3 4 6 12 6 11 13 14 11 12 9 10 1 2 इन आंसर। मैंने पहले आपको समझाया परसेंटेज में डेसिमल वाली क्लास थी जहां 12% निकालो 13% निकालो, कहा था मैंने, चलो भाई बाद में इसी में दिक्कत चाहिए, तो ये मेरे आप कैसे करोगे ये सारे सवाल आपके क्वेश्चन में। देखो मेरे बच्चों अभी तक हमने ये सीखी कि अगर x% और y% 2 क्वार्टर पीरियड 2 साल पीरियड कैसे करना है, ये कहानी हमने सीखी। अब एक बात ध्यान देना, अगर मेरे दोस्त बल्कि सवाल रेट होते 3 साल 3 क्वार्टर 3 हफ्ते कैसे करते, तो इस तरीके की होने चाहिए। पहले की 2% करो, फिर तीसरे को 2 करेंगे तो 1 जमा 2 जमा 1 गुना 2 आप ऐसे प्रैक्टिस की हमने, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 10 0 अब आज मेरे 3%। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे दोनों पे काम करेंगे, कैसे काम करेंगे दोनों पे, तो x + y प्लस x into y बटे 100, तो 3 6 0 इसे मैं 3 6 0 3 9 बटे 2 0 तो आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो 2 0 तो 4 को सेट करना 0 9 0 तो 6 0 9 2 11 6.1106% करता है, है ना। दिव्या रश्मि ठीक है, सुमित नीतीश जमीन राहुल अमित प्रणव धीरज अब पूरा। अब मेरे बच्चे देखो ये सारी चीजें हम जल्दी सीख जाएंगे, थोड़ा दीजिए पहले इसको सेट करते हैं 2 3 5 2 6 तो 5 0 अब मेरे बच्चे को ये सॉल्व करेंगे कैसे, देखो पहले x लिखेंगे प्लस y लिखेंगे प्लस x into y बाय 100 बिल्कुल सेट कर दीजिए। इन्हें जोड़ेंगे 9 0 बिल्कुल ठीक है, इन्हें गुणा करेंगे मेरे बच्चे आएगा, देखो 2 0 पहले 2 20 4 को कैसे लगेगा 4 24 4 20 यहाँ से लगेगा 4 2 6 2 9.262% मेरा आंसर। अगर मेरे बच्चे में स्टूडेंट होता तो मैं सॉल्व कैसे नहीं करता, मैं सॉल्व कैसे करता है 2% 3% 5 4%, मेरा सबसे पहले काम इसको सेट करना होता है 1 सेकंड का है, इसमें लिखना है रखना है और ये 4 अब इन दोनों को करना पहले x प्लस नहीं होता 9.06%, फिर 4 24 4 20 20 24 में जोड़ देता, टोटल आंसर आता है 9.262%। अब ये चीज थोड़ा सा करिए पहले मेरे भाई इसको महीने करते हैं 3 4 7.1%, फिर करते हैं 5 7 अब इसे जोड़ेंगे 7 5 12.1 2 सीधा होगा 12 60 हो गया 5 35 हो गया, जोड़ेंगे भाई 0 6 5 2 7 3 4 12.4 6 0%, बहुत बढ़िया। आइए पहले इसको सेट करें 4 5 9.2 आया और फिर इसे करेंगे 9 6 15.2 तो भाई 1 बना। अब देखो हुआ क्या 1 पे डेसिमल पहले से और x y 100 तो 2 पे हो जाएगा, 6 12 6 14 तो 3 पे डेसिमल आएगा, बस यही समझ थोड़ी सी करनी है, ये मेरे आंसर है। आइए 5 2 7.1%, ये 7% 7 7 14.1 होगा 7 7 49 7 9 5 4 1 ये मेरे आंसर। अब मेरे नंबर से करेंगे 3 और 4 10.03 और 12 तो 12 16.03 हो गया 12 36 12 45 तो 6 3 8 3 4 5 16.5 3 मेरे आंसर है। अब यहाँ पहले 2 को सेट करेंगे तो 2 4 0 4 1 और 2% लगते हैं तो 4 2 6.04%। अब भाई दूसरे में 2 पे पहले से डेसिमल 2 लगेगा बटे 100 से, तो भैया करोगे तो 2 8 8 आएगा और 1 0 अपनी तरफ से पड़ेंगे, तो 8 0 8 12 1 6.128%। ये मेरे पेपर में खाली समझा, पहले x लोगे 4.04 प्लस y लोगे प्लस x into y लोगे बटे 100, तो जाके मेरे पेपर में खाली करके है ना। मेरे नंबर में तो जाके आपकी खाली सेट होगी सवाल में, अदरवाइज खाली सेट नहीं होगी आपकी बिल्कुल पहले ये समझिए, ये 2 पहले से डेसिमल 2 0 यहाँ पर 5 5 5 5 10.25 हो गया। अब 5 को लेंगे 10 और 15.2 5 को 1 बैठेंगे 5 में 25 125 और 50 50 से देखो करते हैं 5125 5125 मैंने 4 को पहले 2 पहले 2 बचेंगे 5 2 5 6 5 2 7 5 1 क्या मेरी बात समझ पाएंगे 15.7 2 5 भाई प्रैक्टिस ओनली प्रैक्टिस भाई। अब ये 4 क्वार्टर हो गया 4 हाफ हो गया 4 साल हो गया, कैसे पहले 2 सेट 10 10 20 और 10 21% है, इन दो को सेट करो 21%। अब मेरे बच्चे इन दो को क्या इन दो को क्या इन दोनों को करना है, मेरी बात समझे समझे अब कैसे करें, तो सर x + y 21 जमा 21 बटे 100 क्या 42 जमा 21 441 4.41 तो भैया जोड़ेंगे आंसर आएगा 40.40%। बताओ है ना, बोलो बाबू थोड़ा तो पास होइए ना, चलो 20% 20% 20% 20% बताओ मेरा आंसर। मेरे पहले सोचा 20 40 44%, ये भी होगा 44%। अब इन दोनों को सेट करोगे तो x + y आएगा प्लस बड़ी वाली 40 40 बनेगी, ये आएगी मेरे 88 और इसको देखते हैं 40 का निकालना सीखो 4 का 16 50 16 32 35 4 16 और 3 1936 बटे 2 19.3 डालना होगा, तो 6 3 8 9 17 8 1 9 और 10 तो भैया 107.3 बताओ मेरे बच्चों 107.3 का आंसर होगा। हां मेरे बच्चे तो आंसर होगा 107.36। अब मेरे बच्चे से आते हैं देखिए, अब हम चर्चा करेंगे कि अगर मान लो ये तो रेट अलग अलग हो तो कैसे करें, सिंगल तो कैसे करें, लेकिन अगर मेरे पास बात ऐसी हो रेट एक जैसी ही हो, पहले साल भी वही हो दूसरे साल भी वही तीसरे साल भी वही तो फिर कैसे करें। तो देखो बेसिक तरीका है कि जो भी रेट हो उसका क्यूब करोगे साथ ही दोनों करोगे, रेट का वर्ग करोगे उसका उसको 3 से गुणा करोगे आखिर में 3 जैसे यहाँ 1 रेट है 1% तो क्या करेंगे, तो 1 का क्यूब करोगे क्या आएगा 1 लेगा, 3 से 2 को लेना 0 1 फिर 1 का वर्ग करोगे 1 का 1 को 3 से गुणा करोगे साथ ही 2 को लेना 0 और फिर साथ 1 को 3 से गुणा किया 3 तो मेरा आंसर आएगा ना वो आ जाएगा 3.030%, 3.030%, ठीक है आंसर आएगा 3.03001%। 2 पे आते हैं 2% लेंगे 2 का क्यूब 8 तो 0 2 का वर्ग 4 4 12 2 3 6 तो 6.120%, तो थोड़ा सा कम जल्दी हो जाएगा यहाँ 3% अगर 3 है तो 3 का क्यूब 27 2 7 3 का वर्ग 9 9 27 और 3 तो 9.272%, ठीक है। अब ये 4% तो भैया 4 का क्यूब करोगे 64 2 को लेना 4 का वर्ग 16 16 48 फिर 4 की बात तो 12.486% आंसर होगा। अब जैसे 5% है इसको समझाओ अलग से 5% डालना है तो मेरे फाइनल रेट कंपोनेंट बनेगी वो कैसे बनेगी कि सर ठीक है यहाँ 2 डिजिट का क्या डालना है 3 ए और आखिरी 2 डिजिट का डालना है आपको बस सिंपल। अब मेरी 5 तो 5 का क्यूब क्या होगा 125 लेकिन आपको लिखना है 2 ही अंक सिर्फ 5 जो एक हंसी लाइक आगे देंगे, ठीक है। अब यहाँ 5 का वर्ग 25 25 लिख 2 अंक लिख 2 अंक में अब 5 3 15 16 देंगे 5 2 5 1 6 7 15 15.762 15.762 5% सब कर देता हूं 1% से 3.030%, 2% से 6.120%,
3% से 9.2727%। आप यहाँ रखिए, हाँ भाई रखिए, जरूरी है, कम से कम 1 से 6 की रेट नहीं होगी। 5% लोगे ना, सॉरी 4%, 4% लोगे 12.4864%, 5% लोगे 15.762%, फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो आंख बंद करके रट नहीं रखनी है, इसमें आप बचना नहीं है, ये तो फिक्स पैसे रखनी चाहिए, ठीक है जी। अब आते हैं 6%, क्या रेट 6% को कैसे करें? तो भी तरीका 6 का 216 तो 16 लेंगे, दोनों को भी खाएंगे, 2 से लाएंगे 6 का 37 108, दोनों को लेंगे जीवार 1 से 1 6 18, 6 1 8 2 10 8 19.106%, 19.106% मेरे राइट आंसर। हाँ जी, अगर रेट 7% हो तो तरीका वही है, 7 का 343 47 को 3 हासिल, 7 का 49 49 147 को 1 हासिल, 7 21, तो भैया 3 4 7 3 10 4 5 1 2, तो मेरे आंसर आएगा 22.504%, 22.504%। मेरे दूर अनमोल रतन, तो आंसर मेरा 22.504%, 22.504% राइट आंसर, ठीक है। मेरी बात समझिए, अब मैं आपको 8% बताऊं भाई, इसे बताओ 8% पे, तो आपको 8 का 512, 5 से ले लो, 8 का 64 64 192, 1 से ले लो 8 के 24, अब जोड़ो बच्चे, तो जोड़ोगे तो 2 1 5 2 7 9 4 5, तो आंसर होगा 25.971%, 25.971% मेरा आंसर। अब मेरे मैं आपको ये नहीं कह रहा आपको सारी याद करनी है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक सिंपल छोटी सी बात सीख रहा हूं यार, 1 से 5% की कहानी आप याद कर लीजिए, वो बहुत जरूरी है। एक 10% की कहानी सुनाता हूं, 10% तो क्या होगा, 10 का क्या होता है 1000, तो 2 जीवानी 10 से 10 का 100 को 3 से 300, 3 10 30 0 0 0 1, तो आंसर है मेरा 33.1%। मेरे नंबर में 33.1% मेरा सही आंसर, 33.1% मेरा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ये मेरे नंबर में बिल्कुल सही है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा सारी याद करो, लेकिन मैं 1 से 5 तक याद लो, 10% याद लो, 33.1%, ठीक है। इतना याद कर लीजिए, बाकी जरूरत नहीं है, डिटेल में अब मैं एक सवाल लेता हूं। अच्छा 10% की याद रखिए, मैं पीछे दोबारा 10% पे अगर 10% 4 साल हो गए तो 40.40%। अब मेरे सवाल लेता हूं, आपको देखते हैं कितना आपको समझ आता है। कहते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट स्टार्टिंग सम मनी 3 10% पर कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मेरे तो 10% रेट ऑफ सक्सेस भी कर सकते हो, मैं कर सकते हो, या मैं जो बताऊं इसे 10% फाइनल रेट कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 33.1%। अगर 4 साल होता तो कंपाउंड इंटरेस्ट याद रखने का कंपाउंड इंटरेस्ट 10% 40.40%। सिंपल इंटरेस्ट होगा 3 साल में कुछ नहीं 30 होगा, क्यों 30 क्योंकि साधारण ब्याज ज्यादा देंगे, तो हर साल 10% 30% होगा। अब मेरे बताओ इस सीआईएसआई का डिफरेंस कितना है, तो सब सीआईएसआई का डिफरेंस है 3.1%। जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 3.1% होगा, वो होगा सीआईएसआई का डिफरेंस, और ये बराबर है 2 सेंटीमीटर। डेसिमल हटाएंगे 0, इसे 9 से काटेंगे, खत्म हो गया, प्रिंसिपल आएगा 9000, यानी मूल आएगा 9000। बहुत आसानी से जल्दी से काटेंगे। देखो मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिफरेंस, ठीक है, और 20% से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस देखा है, करेक्ट प्रिंसिपल बताइए क्या होगा। अब दोनों की मैच करेक्ट है, लेकिन अगर मैं आपको रेट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट बताइए क्या होगा, देखिए आपने फार्मूला पढ़ा है क्या कि 3 स्क्वायर 2 डिजिट में एंड e क्यूब दैट इज आल्सो इनटू, तो 20 का करेंगे 8000 80 है, 20 का करेंगे 4 1200 12 है, 20 30 60, जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 0 0 0 8 2 7, तो आंसर मेरा 72.8%, 72.8% आंसर, ठीक है। यानी 3 साल में सीआईएसआई रेट 72.1 बनी, 72.8% बनी, जबकि सिंपल इंटरेस्ट 20% से 60 साल की लेते तो डिफरेंस आ रहा है 12.8% का। अब जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उसका 12.8% वैल्यू होगी, दैट इज बेसिकली इक्वल टू 448। डेसिमल हटाएंगे भाई, अब मेरे बच्चे 8 से कट रहा है 16 128, 8 40 8 49, अब भैया इसे काटेंगे 4 16 14 14 14 2 14, 2 से काटेंगे 500 7 35, तो ऑप्शन मेरा सी आंसर, ठीक है। अब देखिए बच्चे, यहाँ समय क्या दिया हुआ है 2 से ही 2 3 साल, रेट क्या 15%, तो अगर इससे पहला साल रेट 15% है, दूसरे साल रेट 15%, लेकिन मेरे जो तीसरा जो है ना वो साल ही पूरा नहीं है, 15% रेट पूरे तीसरे साल की है, तीसरे साल में 12 महीने होते हैं, मतलब 15% रेट पूरे तीसरे साल की, लेकिन हमें चाहिए तीसरे साल में केवल 2 3 साल, क्योंकि 2 साल पूरे उसका 2 3 साल है, तो 2 3 साल की डालेंगे 30%। अब ओके, अब क्या करना है जी, अब आप देखो क्या करना है, 15 225 15 30 30 और 32.25% बनाएंगे डायरेक्ट में, अब ये 10 उठाएंगे तो 32 और 10 42.25, हां जी 10 गुणा करेंगे 3.225, तो 5 2 7 4 3 2 5, यानी फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगी मेरी 45.475%, 45.475% का फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। हां जी, और मुझे कितना 20,000, तो 20,000 रुपए का 45.475% निकालना। अब मेरे देखो ऑप्शन नजदीक कैलकुलेट करना पड़ेगा, आओ परसेंटेज हटाएंगे तो 2 जीरो, उसका डेसिमल है 1 2 3 अंक है, तो 2 में 1 अभी जीरो बचा हुआ है, 1 जीरो भी बचा हुआ है, 2 से काटोगे 5 आएगा, 5 से काटोगे 5 में 45, 0 5 में 45, 5 में 5 आएगा 9025 ना 9095 9095 मेरे ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। भाई साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, पहले साल 10 रहेगी, दूसरे साल 10 रहेगी, लेकिन तीसरे साल पूरा है नहीं 10 आधा है, मतलब पहला रेट क्या 5%। अब देखो कैसे करें, इसको करेंगे 10 20 21% है, इसको लेंगे 5, तो 21 5 24 और 21 105, तो ये आएगा मेरे 27.5%, 27.05%, यानी जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 27.05% होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और वो देता है 1623। अब देखिए बच्चे, या तो सवाल को सोल्व करिए बिल्कुल ठीक है, नहीं तो ऑप्शन से निकालिए, इसका कैसे निकालिए, ऑप्शन से डिटेल सोल्व करना होगा, आप जानती हैं भैया डेसिमल हटा देंगे, देखो ऑप्शन पे ऐसा है कि बहुत नजदीक है, तो मुझे कुल मिला के देखना है लगभग 27%, 27% मैं 27% करने की कोशिश करता हूं कि किसका 27% 1630 होगा। मेरे को एक बात बताओ 5000 का होगा नहीं, आप कैसे, क्योंकि 5000 का 30% कितना होगा 1500, लेकिन 1600 ये 500 होगा नहीं, 5000 का आंसर नहीं, अब आते हैं 6000। अगर मेरे 6000 का 30% कितना था 1800 और हमारा से कम है तो 27% निकालना है, कैसे निकालें सर, तो ये बताओ 6000 का 30% कितना था 1800, बिल्कुल ठीक है सर, और 6000 का 3% कितना होता है सर, तो 2780, बट ये वाला 30% ये वाला 30% घटाएंगे तो आ जाएगा 15 ना 16 120 के आसपास, मेरा आंसर क्या है 1630, मेरा एग्जैक्ट आंसर बी ऑप्शन है। यानी आपको सोल्व करना, आपको सीधा ऑप्शन से बनाना, ठीक है। कहते हैं निश्चित राशि को 15% की दर से वर्षों में पेट्रोल डीजल वही पहला साल 15 है, दूसरा साल 15 है, लेकिन तीसरा है 15 का 2 5 5 3 3 6% सोल्व करते हैं भैया, 15 225 और 15 30 32.25, बहुत बढ़िया, अब बताते हैं चेक। अब भाई अब इन दोनों को सेट करेंगे तो देखो 32 और 6 38.25 और 6 मार्क 36 12 और 2 14, नहीं 25 के रेट 36 12 3 मार्क और 6 12 13 6 18 और 19 तो 1.9 और जोड़ेंगे तो 0 5 3 8 9 11, ठीक है जी 8 9 नहीं 8 9 10, तो आंसर आया 40.1850, बताओ भाई ठीक है नहीं 40.185 मेरा राइट आंसर है। अब आइए क्लियर है मेरे, अब कुल मिला के मोटी मोटी बात ये है कि 40% मेरा लगभग आंसर आ गया, यानी फाइनल रेट कंपाउंड इंटरेस्ट होगी मेरे को लगभग 40%। हां जी, अब आइए देखो कैलकुलेशन फास्ट होने का कैसे कोई जगह नहीं है, यानी प्रिंसिपल का 40% वैल्यू होना चाहिए, प्रिंसिपल का 40%। अब मेरे को मुझे देखना है 27 का 40% हो सकता है, चलो इतना ही होता है, सर्टेन सम अमाउंट टू बी, अच्छा अमाउंट होता है, ठीक है चलो अमाउंट है, यानी लगभग पता लगा फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट रेट बनी आपकी वो 40% लगभग, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 140%, अमाउंट हो जाएगा 140%। हमसे पूछा क्या प्रिंसिपल, हमसे क्या पूछा थोड़ा सा मैं बताऊं नहीं, इसका मतलब प्रिंसिपल 100% है तो अमाउंट हो जाएगा 140%, रेशियो लोगे तो 5 10 2 7 आपने 5 5 7, यानी अगर प्रिंसिपल 5 है तो अमाउंट 7 है, अमाउंट 7 नहीं 42 तो 7 42 600 1 600 तो 5 की वैल्यू 600 3000, तो मेरा आंसर बिल्कुल 3000 के आसपास होगा, 3000 के आसपास 3000 तो इस वजह से कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब कह रहा है प्रिंसिपल 8000, पहले साल रेट है कितनी 1%, दूसरे साल 2 तीसरे साल 3, इसको जल्दी सोल्व करें, पहले साल रेट 1 अगले साल 2 है उससे अगले साल 3%, इन दोनों को सेट करोगे तो आएगा 3.0 इसको करेंगे 6.02 3 6 0 3 9 और या 1 0 और लगेगी तो आएगा 6 0 9 2 11 6.1106%, यानी जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा 8000 इसका 6.1106% मेरा। अब बात ये सर क्या हमें इतना जाना भी है कि नहीं जाना, नहीं सर ऑप्शन में बहुत डिफरेंस है, तो मेरे हिसाब से जाने वाली बात है वो सीआईएसआई का डिफरेंस जमा करेगा, ये मैं सीआईएसआई का सीआईएसआई ऐसा क्या होगा सर सिंपल इंटरेस्ट में कुछ नहीं होता 2 2 3 6 तो डिफरेंस आएगा 0.106 माफ जाता, तो ये जो सीआईएसआई का डिफरेंस आएगा वो आएगा 0.1106%। अब आप समझिए परसेंटेज हटाएंगे 2 जीरो भैया
उसके बाद 4 जीरो पड़ी रहने दो हो गया 1 जीरो से 1 डेसिमल से 3 रहेगा 8 से 48 8 के मार 8 तो आंसर आ जाएगा 8.8 ऑप्शन सी ऑप्शन सी। यानी टाइम 3 साल पहले साल 5 4 3 पहले को और मेरे पास 5 4 3 को 5% 4% 3% पहले दोनों समझो तो 5 4 9.2 फिर इसको नोट 12.2 और ये 3 6 327 ठीक है 6 7 2 4 12.476%। यानी मेरे जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा कितना होगा 12.476%। 12.476% यानी जो भी प्रिंसिपल होगा 12.476% का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 12476 डेसिमल हटाएंगे 3 जीरो लेंगे ये कट जाएगा कट सीधा ही आंसर ऑप्शन ए। अब मेरे चर्चा कर रहा हूं इसी पे कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि पहले आते थे आजकल नहीं आते अब हम सॉल्व कर रहे हैं। आइए देखो यार कहानी क्या होती है सवाल में आपको सवाल ऐसा देगा क्या ये कहेगा 20% की रेट से 20% की कंपाउंड इंटरेस्ट रेट से करोगे क्या कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से कोई पैसा कितने साल में डबल हो जाएगा कितने साल में डबल होगा दोगुना होगा 2 टाइम्स हो जाएगा दोगुना इंग्लिश में 2 टाइम्स हो जाएगा। अब कहानी क्या सॉल्व कीजिए सवाल में कितने सालों में पैसा आपका दोगुना हो जाएगा रेट 20% आपको सर रेट 20% है और कोई प्रिंसिपल 100 है प्रिंसिपल 100 रुपीस है तो हम ये देखना कि 20% रेट से क्या दोगुना होगा 1 साल में नहीं सर 1 साल में 120 बनेगा क्योंकि 100 प्रिंसिपल 20 हो गया 120 अगर मेरे प्रिंसिपल 100 है रेट 20% हो लेकिन मेरे को टाइम 2 साल है तो 2 साल कितना हो जाएगा तो आपने 20% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट 40% बनेगी लेकिन 40 में 20% 20% 40 40 40 अमाउंट हो जाएगा 44 अगर मेरे यही कहानी में 3 साल में लेके जाऊं और रेट 20% रखूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट 8% अमाउंट हो जाएगा 172.8 अगर यही चीज मेरे में 4 साल में लेके जाऊं तो मेरे रेट आपको याद होगा निकाली है 107.3% यानी प्रिंसिपल 100 है 107.3 है उस पे इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा 107.3 यानी इसका मतलब ये हो गया कि चौथे साल में 4 साल में चौथे साल में जो ये पैसा है ये अपने आप डबल हो जाएगा यानी चौथे साल बाद ये पैसा है चौथे साल क्या पैसा अपने आप डबल हो जाएगा हां यानी 4 साल बाद 20% से कोई भी धन अपने आप डबल हो जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट 100% से जैसे ही ज्यादा जाएगा इंटरेस्ट 100% से जैसे ही ज्यादा जाएगा तो वहां आपका अमाउंट ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल जो है ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है। अब बात आती है पेपर में ऐसा सवाल आता है क्या करें और कैसे करें तो ये यहां मैं आपको फार्मूला लिख रहा हूं एक फार्मूला है 72 रूल और एक फार्मूला 69 रूल आपने ये क्या करना है मेरे भाई कैट में पढ़ाते हैं कैट एग्जाम में आप समझिए अगर आपसे सवाल पूछा जाए कोई धन अपने आप डबल कितने सालों में हो जाएगा कितने सालों में धन अपने आप डबल हो जाएगा यानी टाइम आपसे पूछा तो आपको एक ही काम करना है कि 72 के रेट कर देंगे 72 के रेट कर देंगे जो टाइम आएगा निकल के वो आपका आंसर हो जाएगा या आपको कहेगा कि 20 सालों में कोई पैसा अपने आप डबल हो जाएगा तो रेट नहीं 72 20 देंगे तो रेट क्या थी लेकिन अब आपने सवाल में एक चीज बोली कि बेसिकली 4 साल कंप्लीट होंगे ना 4 साल कंप्लीट होंगे तो ये पैसा 2 गुने से ज्यादा चला जाएगा 2 गुने से ज्यादा हो जाएगा अगर एग्जैक्ट 2 गुना पूछो टाइम पॉइंट में रखो फ्रैक्शन में रखो तो ये जो है ये एप्रोक्सीमेट आंसर निकलता है मतलब थोड़ा एप्रोक्सीमेशन ज्यादा होता है ज्यादा एप्रोक्सीमेट होता है लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा एप्रोक्सीमेट होता है ज्यादा एप्रोक्सीमेट होता है लेकिन अगर बिल्कुल नियरेस्ट आंसर चाहिए बिल्कुल नियरेस्ट आंसर चाहिए बिल्कुल पति नजदीक का तो फिर फार्मूला लगाना 69 उसमें करना है आपने 69 अपॉन r + 0.3 कर देना ये आपको बिल्कुल नजदीक का निकाल के देगा और ये मेरे बच्चे आपको थोड़ा सा ज्यादा एप्रोक्सीमेट लेता है एप्रोक्सीमेट ला देता है। अब देखिए सवाल क्या है अगर मेरे बच्चे ये तो डबल की कहानी मैंने बताई आपको अगर यहाँ डबल की कहानी डबल में 72 69 में देखना कहां जरूरत है अगर मेरे बच्चे ट्रिपल नहीं हुई कोई कहे मेरा पैसा 3 साल में 3 गुना हो जाएगा इस रेट से बताओ कितना टाइम लगेगा निकलने के लिए तो मेरे बच्चे नहीं लगता 116 तो वहां आपको क्या करना होगा 114 को 8% डिवाइड करना होगा तो आपको टाइम निकल के आ जाएगा। अब 4 टाइम्स के लिए डबल पैसा हो गया मान लो आपने देखा कि कोई पैसा 10 साल में डबल हो गया 10 साल में डबल हो गया 10 साल में डबल हो गया कोई पैसा 10 साल में डबल हो गया तो डबल में 2 अब मैं कहूंगा 64 के साल में 64 का होता है 2 की पावर 6 तो एक बार मैंने 10 साल चेक करना 7 ये पीछे आपको कौन सा तो डबल होना ट्रिपल होना ये नहीं मैटर करता सवाल यार 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ 100 रुपए कितने वर्ष में आपका डबल होगा 2 गुना हो जाएगा डबल एक सर देखिए बच्चे मैंने आपको बताया कि हमारा जो नियरेस्ट आंसर निकालना है तो 72 रेट है ये मेरा नजदीक का निकाल देगा टाइम का फॉर्मूला सीधा 72 बाय रेट सब जल्दी से नजदीक का निकाल देंगे अगर ऑप्शन बहुत ज्यादा क्लोज हो तो 69 लगाते हैं तो 72 30 से भाग देंगे या फिर वही करना है 30 से 30 1 साल 2 साल 3 साल 30 भाग देंगे 30 30 यानी सर 2 पॉइंट समथिंग 60 का बचा 12 12 से भाग देंगे तो मेरे बच्चे लगभग 2.5 साल से थोड़ा ज्यादा लगेगा भाग 2.5 से थोड़ा ज्यादा लगेगा मतलब नहीं ऐसे कर दो बेहतर है ना इसमें लिख दो 72 3 गुना 10 ऐसे कर ले 24 तो 24 नजदीक नजर आ गया लगभग 2.5 पॉइंट 2.4 तो मेरे बच्चे नजदीक ऑप्शन ए ऑप्शन लेकिन अगर मान लो सवाल ऐसा होता है कि ऑप्शन नहीं आता 2.4 2 साल 2.48 ऐसे होता है तो मेरे 69 वाला जो आपके में है नहीं तो इतना नहीं आएगा सुमन प्रीति पहले निकाल अब यार 4% रेट से 17 रुपए कोई डबल हो जाएगा कितने साल में तो एक तो बेसिक में 72 बट रेट करो रेट कर दें 4 4 4 8 ये बता अब आपको 18.5 लें 17.6 लें क्योंकि 18 लगभग बतेगा एप्रोक्सीमेट तो अब आप निकल 18 से ज्यादा वाला आंसर लेंगे 18 से कम वाला क्योंकि जितना ज्यादा नहीं करते तो दूसरा तरीका ये है 69 लगभग 69 बाय 4 प्लस 0.3 ये मेरे जो सेकंड वाला है ये आपको एप्रोक्सीमेशन बहुत नजदीक आ जाएगा ठीक है अब इसे भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे 4 4 17 17.25 और प्लस 0.3 ऐड करोगे 7 12 3 5 6 17.6% बचे वो नजदीक एप्रोक्सीमेशन आ गया यानी इस केस में आंसर ये नहीं आता क्या मेरी बात समझ में अगर मेरे बच्चे अगर हम थोड़ा दूर लगभग घूमना चाह रहे हैं तो 18 अगर ऑप्शन ऐसे होते हैं 24 होता है 20 होता है 18.5 होता है 28 होता है 28 लेकिन 18 नजदीक है तो 69 लगा के मैं वो नजदीक आने की कोशिश करूंगा यदि ब्याज दर प्रति वर्ष 12% है तो वार्षिक रूप से मिलेगा तो 24 रुपए कितने समय में अपने आप डबल हो जाएगा डबल भैया ऑप्शन दूर मुझे बेहतर होना चाहिए तो 72 रुपए बाद 72 नहीं चेक सारा मुझे देखना ऑप्शन हटा जा रहा है भाई कहते हैं धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित प्रतिशत 50% दो नहीं होती 50% दो नहीं होती चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर से स्वयं का दोगुना करने में कितना समय लगेगा कहते हैं धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित प्रतिशत 50 साल में डबल हो जाएगी यानी सिंपल इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट पे अगर प्रिंसिपल मान लो 100 रुपीस है तो कह रहा है 50 सालों में अमाउंट जो है वो हो जाएगा 200 ऐसा मैं कह रहा हूं सवाल तो क्या साधारण ब्याज 100 से 200 हो गया सिंपल इंटरेस्ट 100 बिल्कुल साधारण ब्याज में अब ये 100 रुपए का साधारण कितने साल में 50 साल तो इसका रेट 2% क्योंकि साधारण ब्याज की कहानी है ही नहीं उसी कहानी सर ये कहानी के इंटरेस्ट में सिंपल है कि भाई कोई पैसा डबल होगा ना 100 रुपए से 200 हो जाएगा कितने साल में 50 साल में 100 रुपए 200 2% पहली बात आपको मुझे समझिए कि भैया रेट 2% अगर 2% रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट पे हम जाएं तो कितने साल में पैसा अपने आप डबल हो जाएगा कितने साल में डबल हो जाएगा ऑप्शन दूर में मैं 72 दूंगा 72 लगा 72 2 से काटें 36 साल में अब फिर मेरे पास क्या आ गया 36 नजदीक 35 भी और 36 नजदीक 37 भी आप क्या सर कंफ्यूजन हो गया तो ये 72 नहीं लेना फिर लेना 69 तो 69/2 प्लस 0.3 73 और 2 से 2 तो 4 34.5 और 0.3 यानी आंसर आएगा 34.8 34.8 का समझ में आ रहा है 35 ये तो दूर जाएगा तो मेरे ऑप्शन सी रहेगा हां जी कहता है न्यूनतम समय जिसमें 85 करोड़ 25% की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाती है तो भैया 3 गुना होगा तो 3 गुना में क्या था 116 रिप्लेट करूं क्या 3 गुना होगा 116 हां भाई तो भैया 116 बड़े रेट नहीं 25 आप समझिए 25 4 पॉइंट समथिंग आएगा तो 4 के नजदीक 4 बड़ी वाली तो आंसर 5 क्या होगा 5 देखिए पेपर में 20% का एक साल में 20% से कोई पैसा कितने टाइम में डबल हो जाएगा ठीक है उसके अलावा मैंने आपको सारा साल लग गया कैसे सवाल कर सकते हैं 450 रुपए 19 साल में 1350 रुपए रेट बताओ मेरे ध्यान दोगे आपको 450 3 गुना 3 गुना 1350 रेट होगा और कितने टाइम में 19 साल में तो नियम होगा 114 बटे 19 क्योंकि टाइम निकालना है तो 114 रेट करते हैं और रेट निकालने के 114 रेट करते हैं अब टाइम करते भाग देंगे 95 नीचे 114 आंसर आ जाएगा तो आप विश्वास करिए सवाल नहीं चलेगा और अगले सवाल देगा वापस इसमें कर पूरी बात है कितने वर्षों में 6 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 4 गुना आप 4 गुना चेक नहीं करो आप डबल कितने टाइम हो जाएगी तो डबल पे जाना है तो आप सिंपल इस तरह से आओगे 69 लगाते हैं डबल करनी है रेट क्या 6% प्लस 0.37 ये है मेरे डबल का ये डबल करना हम डबल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 11 64 11.2
3 4 6 5 30 लगभग 11.5 0.3 आप कहेंगे 0.4 लेगा उसका अप्रोक्सीमेशन है, तो ये आएगा लगभग 11.9। ठीक है, तो मेरे कोई पैसा डबल होने में 2 की पावर 1 बनने में 11.9 साल लगेगा। अब हमसे पूछा गया 4 गुना, तो 4 गुना का मतलब 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 बनने में 2 गुना 11.9, 11 22 18 2 3 तो 23.8 साल के आसपास आएगा, 23.8 साल के आसपास आंसर। तो फिर सवाल कैसा है इसी में करें, यहाँ पे भी सेम कहानी 600 से 2400 हो रहा है, कितना बना है? अगर 4 गुना हो रहा है तो 4 गुना जो पहले डबल कितने टाइम हो रहा है, आप इनसे डबल जो हो रहा है तो 12 15 16 18 15 16 अप्रोक्सीमेशन तो टाइम आ जाएगा, रेट 7 तो 69 बाय 9 प्लस 0.37 आओ फिर बात है 9 से 9 7 63 और 9 से लगभग 7.6 और ये 0.4 तो 8% मतलब 8 साल लगेगा, तो भैया 8 साल लगा बिल्कुल 8 के आसपास है। तो अगर कोई पैसा डबल होने में 8 साल लगा है तो 4 गुना होने में कितना लगेगा, 2 गुना होने में, तो ये 1 गुना 8 2 गुना होने में कितना लगेगा। तो ऐसे सवाल आपसे पूछ सकता है और ये सवाल पेपर में बन जाए। मेरे घर में जो आज देखते हैं मैं भी जानता हूँ कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो रही चीजें, लेकिन क्या करें मजबूरी है, पढ़ना पड़ रहा है हमें वो सारी चीजें।